2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ऐतिहासिक जो जन आंदोलन हमारा चल रहा है, ऐसा ही भर्ती रद्द करने, राजनीतिक पुनर्गठन और तमाम पेपर लीक के जो माफिया, जिनको देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री कह चुके हैं चुनाव में कि पाताल से भी खोज निकालेंगे, उन सब माफियाओं की गिरफ्तारी, प्रदेश में कानून का राज, जो भी आपके बेरोजगारों के मुद्दे हैं, इन सब को लेकर लगातार 2 महीने से हम आंदोलित हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को और तमाम उन नौजवानों को जो हमारी पार्टी परिवार के साथ साथ हमें बाहर से भी समर्थन करते हैं। आज जो SMS मोर्चरी के बाहर स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को जो न्याय आपन दिलाया, एक नया इतिहास बना। निश्चित रूप से सरकार उस मोर्चरी के आसपास भी नहीं आना देना चाहती थी आप, लेकिन जब नौजवानों का जलजला आया, सरकार भाग गई और सड़कें आपके लिए खाली कर दी। और अगर कूच हो जाता, कूच के डर से इतना कुछ हो गया, कूच हो जाता, मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सी चीजें लेके आप बैठे हो, आप गलत दिशा के अंदर चले जाते। हमारा मकसद राकेश के परिवार को न्याय दिलाना था, नेची कोई कूच की रील बना के डालना था। समझ में आ गई बात? वही बैरिकेड तोड़ रहे, रीलें डालना। हमें अभी बहुत तरह तरह की लड़ाई है। इससे जो प्रकरण के अंदर भी 7 दिन से हम लोग बैठे रहे, आप सब लोग 2-2 धरने, वहां के बाद यहाँ आते हो, यहाँ के बाद वहां जाते हो, और मुझे लग रहा है कि राजधानी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने संभाल रखा है। RS बैंक के एग्जाम के बच्चे हो, स्थिति बनाने के लिए चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे जेटी के हो, चाहे दूसरे हो, हर पीड़ित शोषित नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बड़ी उम्मीद करता है और उम्मीद की नजरों से देखता है, और आखिरी उम्मीद के रूप में आपको देखता है कि RSP के लोग आखिरी उम्मीद है और ये हमें न्याय दिलाएंगे। मैं RSP परिवार के तमाम छोटे भाइयों को कहना चाहूंगा, संगठन का विस्तार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले हमारी इस राजस्थान की जो व्यवस्था उसको बदलना महत्वपूर्ण है। हमने हमारी पूरी ताकत लगा दी, पूरी गर्मी चली गई, बरसात के मौसम के अंदर भी आपने आंदोलन देखा होगा, और निश्चित रूप से मुझे पूरा पता था कि अगर कूच करते तो लाठी पाटा जंग होती और लॉ एंड ऑर्डर खराब होता। हमारा मकसद, आज जो मकसद था, हमारा उस परिवार को न्याय दिलाना था। हमने परिजनों की रात से सरकार से बात कराई, और आज परिजन ही सरकार से बात कर रहे थे। जो सरकार से बात कर रहे थे, उन 2 मंत्रियों में जो वार्ता में थे, वो हमारे घोर विरोधी है। और विरोधी इसलिए कि वो गलत काम करते हैं और मैं गलत काम के खिलाफ बोलता हूँ। अगर मैं उनसे हाथ मिला लूं तो मैं राजी हो जाए। ये तो राजस्थान में लड़ाई, और क्या लड़ाई? कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेते हैं, आपस में बड़े मगरमच्छ कौन है? कांग्रेस के वो नेता है जो भी पकड़ से बाहर है। अभी मुझे कोई कह रहा था जो पेपर बड़ा माफिया पकड़ लेके नहीं, आज ऐसा सूचना आई थी जिसको केरल से गिरफ्तार कर लिया। सूचना आई थी, बड़े पुलिस के अधिकारियों का केरल से उसको पकड़ लिया। निश्चित रूप से अगर उसको पकड़ लिया, बहुत से राज खुलेंगे, बहुत से सफेद पोस्ट नेता जो लंबे लंबे भाषण देते हैं, वो भी सलाखों के पीछे होंगे। ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाप कभी छुपता नहीं, समय लग सकता है। ऊपर वाले के घर पे देर है, अंधेर नहीं। जिसने भी भ्रष्टाचार किया, जिसने गुंडागर्दी करी, जिसने पाप किया, वो जेलों में गए, दुख पाए, तकलीफ पाए, और उनका पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया राजस्थान में। आपको तो पता है सारी चीजें। कौन आदमी लड़ रहा है लगातार? 2003 से लेके 2025, 1998 से लेके 2025 पारिवारिक परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए कभी दूसरी तरफ हाथ नहीं डाला। मैं चाहता हूँ जयपुर में दुनिया भर की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेता, जिस तरह लोग चोरी की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं और बांटो। मैं भी कर लेता, मुझे कौन रोक रहा था? बांटा, आधा दे दिया। यही करते हैं लोग, सच्चाई यही करते हैं। चोर जब चोरी करता है तो भगवान के यहाँ हो भी जाता है, वो कहता है हे भगवान मेरी चोरी सफल करना, 76 चढ़ा दूंगा सोने का आपके।
ये है तो वो चोर ना, काम तो चोरी का ही करता है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे हमें। अभी तो धीरे धीरे आप सब जानते जाओ। अभी आपको बहुत लगे हैं लड़ने मेरे भाइयों। मैंने कम से कम 5-4 हजार फर्जी नेता कम किए 20 साल में। कितने? 5-4 हजार। मैं तो मैं घरों से बाहर नहीं निकल देते, लंबे लंबे कुर्ते पजामा पहने हुए निकलते थे। वो घर बिठाया मैंने 5,000 लोग। हनुमान जी ने क्या किया? 5,000 फर्जियों को रोका, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा, गहलोत के बेटे को हरा के जादूगर का खिताब छीन लिया। उसको कहाँ है जादूगर? बेटा ही हरा लिया। भाई ये लड़ाई है। वोट कोई हमारे कम नहीं, वोट पिछली बार से 1 लाख ज्यादा है। इस बार आप लोग कह रहे रिलाइज करो, रिलाइज कर दिया। हो सकता है कि उस समय हमें परिस्थिति राजस्थान की ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुम लोग ये तन मन से 200 आदमी इकट्ठा होकर, पार्टी के जो पुराने लोग हैं मेरे साथ लंबे समय चल रहे, 200 लोग बैठ के सब प्रण कर लो कि हमें आरएलपी को सत्ता में लाना है, उसी दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन 200 लोग पूरा टाइम पार्टी को दोगे और 200 लोग हनुमान बेनीवाल बनने का प्रयास नहीं करोगे। आप ये करो, खाओ हनुमान जी के साथ हैं। जिस तरह मैं कभी कभार डांट भी देता हूँ बच्चों को, तो मेरे साथ रहना, हर कोई डांट देता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें साथ हो तो 3 साल हुई, जबरदस्ती। देखो अब जो मेरे गुण है वो ले। अगर मेरा गुस्सा ज्यादा आता है तो गुण नहीं अवगुण है, ये क्यों ले लो अपना पानी? मेरे अंदर एक आत्म लेकिन दूसरे नेताओं से ठीक है, 90% तो सही हो, कमी हो सकती है। आदमी लड़ते 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 कई बार उसको गुस्सा भी आ जाता है, कई बार अपना आदमी को डांट भी देता है। कभी मैंने इसलिए नहीं चाहता, अगर मैं किसी को बार बार याद करता हूँ, वो बार बार डांटता हूँ, तो उसको ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सुधर जाए, वो खुद बढ़ जाए, ताकि मेरा भी नाम हो हनुमान जी के साथ MLA बन गया। ये मैं चाहता हूँ, उसका भी सपना यही होता है। लेकिन मेरा कोई सपना नहीं देश उठाने होता। मेरा अगर कोई सपना होता तो मैं तो 98 के अंदर फार्म जब खर्च हुआ, उसके बाद 3 का जो चुनाव था, उसे वसुंधरा के साथ जाके हाथ पांव जोड़ने थे। कौन देखता बंद कमरे में क्या हो रहा है? देखते हैं बंद कमरे में क्या हो रहा है, बातें बाहर नहीं आती। वो तो कहते उठा नहीं उठा लेता, 3 में विधायक बन के मंत्री बन जाता, 8 में केस कर लेता, फिर बन जाता। हमारी पार्टी 15 पार्टी बदल चुका, 8, 13, 18, 23, 24 दिल्ली में मिनिस्टर बन जाता, फिर आ जाता, फिर दुनिया भर के पैसे इकट्ठे करता, फिर बांटता, जो कुछ साथ काम करता, पैसा देता, तो फिर व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। मैं भी उन भ्रष्टाचारियों के साथ शामिल हो जाता जो राजस्थान को। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मेरे भाई। अगर भगत सिंह ये सोच रहे थे कि मैं देश को आजाद क्यों कराऊं, मैं कौन सा PM बनूंगा देश में, क्योंकि उन्होंने कहा भारत मां गुलामी के बेड़े से मुक्त हो जाए। हनुमान बेनीवाल के मन में करते पीड़ा है कि जिसका कोई नहीं उसके साथ में मेरे पास कोई भी है, और जिनसे लड़ रहा हूँ वो तो माफिया है। गरीब और अमीर की लड़ाई होती है, गरीब मेरे पास आता है, मैं इसको फोन करता हूँ, अमीर मेरे खिलाफ हो जाता है कि हनुमान जी ने फला टाइम हमारे लिए केस मुकदमे में फोन किया। गरीब के साथ है, गरीब समझदार नहीं होता। गरीब अगर समझदार होता तो क्यों इसी में हरकत नहीं, जैसे क्यों को मैंने आबाद किया, आजाद किया। क्यों वाला कह रहे थे साहब वोट तो सारे खिलाफ दे दियो, हमारे पैसा काम है ना, तो भोपाजी कहती है काम मैं पता नहीं करते गाय जैसे कमाऊ तो काम पकौड़ो जैसे करते ही गाँव पर। तो सर वोट आपको इसलिए नहीं दिए जब हमारा 2 लाख की रोटी खराब होगी और भोपाल ठीक करती, तो 70 वोट में सारा खराब कर दिया। तो मैंने कहा फिर मैं गाय भैंस का काम चालू करूँ, नए सिरे इंजेक्शन लगवाऊँ, 40 साल 30 साल उम्र मेरी कम करूँ, फिर वो काम करूँ, 5000 करोड़ गाय भैंस वाला वही। अब आपको सोच को बदलना होगा भाई। वहां तो खेमसर में एक ही सोच होनी चाहिए कि गजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी मूठ कटवा लूंगा, डाल देते वोट, मूठ में कटवा देता अपना, कटवा मूठ मेरी नहीं कटवाई ना। बैठे बैठे लोग कितना का मान सम्मान कर, कितना नागौर का जलवा था देश में। हनुमान जी नागौर जिले से आते, नागौर जिले पे कितने गीत बन गए, खेमसर विधानसभा में कितने गीत बन गए, तो गए गीत सारे। वो इसलिए गए कि आप लोग इस बात को समझ नहीं पाए, समझ लेते नहीं समझ। अब तो आप खूब आज चुनाव हो जाए, आज में थोड़ी चुनाव आज हो जाए कल हो जाए। ऐसे 18 में मेरा परिचय खारिज नहीं था, तो मैं तो अभी तक राजस्थान में बहुत बड़े पद में बीजेपी का नेता 18 में जीत जाता, तो मेरे भाग्य में लिखा होता। तुम लोग इन बातों को बराबर सोचते हो, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जो लोग हैं वो आगे बढ़े। मैं कहता हूँ तुम पैसे वाले बनो, आगे बढ़ो। मैं ये भी कहता हूँ कि गलत तरीके से ट्रैक चूक के हम लोग को पैसा भी नहीं कमाना, वो कितना चलता बताओ। एक काम करो,
और जब मेरी आवश्यकता पड़े मुझे आप कहीं भी लेके जाओ ना, मना थोड़ी कराओ, तुम्हारे काम भी करूंगा, लेकिन हर चीज में मतलब काम करो तो करो, अभी का अभी करो, तो नहीं तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के, जिम्मेदारी नहीं कर लूंगा मेरे सारा काम, तो तुम्हें क्यों कराऊँ, सारी जमीन में लेके बढ़ जाऊंगा मैं भैया, तो आज जमीन बांट दूंगा समाज को, ये बेकार कराऊंगा आगे। तो आपको 52 से लेके और 2025 तक की जो आरएलपी के अंदर बैठा है उसको 52 से 2025 तक हिस्ट्री याद होनी चाहिए कि 52 से 25 जब आया क्यों हमारे सीएम नहीं बने, कौन वो गद्दार थे जो इस कौम को कमजोर कर रहे थे, कौन किनके परिवार के लोग अभी भी पीछे वैसे पड़े हुए, कौन वो थे घू माफिया थे, कौन शराब माफिया थे, कौन पर्यटन माफिया थे, कौन अपना चौका बदल के आपको बीच आए, 5-10-15 लाख का चंदा दिया, आपके जय जयकार कराई, 10 मुकदमे लगवा दिए, आपको खत्म कर दिया, समाज के अंदर जाके छापा मार के बैठ गए। ऐसे लोगों का भी आपको ध्यान रखना। किस दिन अपन ये बात समझ जाएंगे उस दिन तो देश में राज आ जाएगा आपका बात, क्योंकि 1990 का दौर अगर आप याद करो तो स्कूल में पढ़ा करते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने देश के अंदर जो अभियान चलाया, वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया, 5 साल प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ गया है राजीव गांधी के खिलाफ 85-90 के दौर के अंदर, और चौधरी देवीलाल की जो गरीब यूनियन थी हरियाणा की, वो तमाम देश के अंदर, और उन्होंने एक नारा भी दिया था, अधिकारी जाट गुजरात के नाम से नारा दिया था। हमारे यहाँ वो समीकरण पूरा बैठ नहीं रहा है, जाट राजपूत अभी तक नहीं बैठ जाता, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हर तरह की कई राजस्थान में लगते हैं, मुझे प्रदेश में लगते हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल के संघर्ष का, चौधरी धर्म सिंह के संघर्ष का परिणाम ये निकला कि बिहार जो हमेशा दूसरे लोगों का हाथ में होता था, बिहार यादवों का हाथ में है, यादव फॉर्मल दावेदारी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सत्ता संभाली, हमारे लोग चौधरी साहब राजी नहीं कर पाए, इसलिए यूपी और राजस्थान में जो गड़बड़ कर दिया, ये नहीं पड़ना, उस समय उनका ही जलवा था, देश में उन्होंने राज बनाया पैसा देके, और जब सेंट्रल और के अंदर सारे लोग इकट्ठा हुए एमपी, तब उन्होंने कहा कि चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बनाओ, सारे जाट यादव गुजर मीणा एससी मुस्लिम बोले देवीलाल प्रधानमंत्री होने चाहिए देश के, कि इन्होंने हमें चुनाव जिताया, 2 पैसा भी दिया चुनाव में, और माहौल इन्होंने बनाया देश का, ये सही है, हरियाणा दिल्ली यूपी का माहौल देश का माहौल बनता है। तो चौधरी देवीलाल जी सीधे थे, उनका मेरा ताज में वीपी सिंह के सर पर, इतनी बड़ी भूल थी, उस भूल का परिणाम हमें आज भी चौधरी चरण सिंह जी हमारे समाज के कितने मजबूत अर्थशास्त्री छात्रों अंकल का चौधरी साहब आप इंदिरा गांधी घर चाहे थोड़ी पढ़ने जाओगे, अपना आ जाइए अपने घर, अरे उनकी बनाया आपने, इंदिरा गांधी तो समर्थन देकर चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन जो साथ के लोग वो इतने कलाकार होते हैं कि वो साथ रहने से अपने आप को चौधरी साहब समझने लगे, वो बड़ा नुकसान किया, 2 बार हमारा नुकसान इस देश के अंदर हुआ, अभी नुकसान ही हो रहा, हमारे लोग नहीं समझते। अब आप देखिए विष्णु जो हमारे भाई हैं, 500 साल पहले जाटों तक इनके समाज का मंत्री है, 40 हमारे एमएलए मिला, 3-4 एमएलए, 32-33 जाट हो गए, 37 सांसद है, 7 दिन से बॉडी पड़ी रखे, सिर्फ ये अड़ाड़ी कि हनुमान जी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, दूसरा कर लो, मना करो, पहले तो मना नहीं किया, दूसरा कोई करे नहीं, हनुमान जी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, अरे अपने ही समाज के लोगों का क्यों नुकसान कर रहे हो, शर्म तो करो। आज अगर 3 बात ज्यादा मानी जाती, कितना बढ़िया मैसेज समाज के अंदर जाता, कितना बढ़िया मैसेज जाता पूरे राजस्थान के युवाओं के, फिर किसी प्रोफेसर की हिम्मत नहीं होती सोच के लोग कहते हैं उसकी तरह जेल जाएगा, कहते कि कोई नारे लगा तो फांसी दो जेल में डालो, फांसी लोग करते हैं, फांसी और पुलिस अगर जब्ती लड़ाई पकड़ लेंगे, कानून का प्रयोग दुर्भाग्य है। हमें लग रहा है कि हमारे भाग्य में यही है कि हमें सड़कों में लड़ना होगा, अभी कोई पूर्व जन्म की लड़ाई बाकी होगी, इसलिए लड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ जो लोग मेरा ठेला उठाते हैं तो 3 बार मंत्री बन गया, 3 बार जिनको धमका देता है वो 3 बार मिनिस्टर बने, और वो कहते हनुमान जी का क्या सामान रहते ही नहीं, ठेला उनका उठा दो, कागज तुम्हें कपड़े करवाता था, तुम्हें जूते दिलवाता, तुम्हारे औकात 97, 96, 98, 99 ये मनीष जी पुराने बैठे
जिनसे मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कराया, जिनकी पहचान बनाई, पता नहीं कहाँ चले गए, सब भूल गए, क्योंकि ये कलयुग है। तो कलयुग में इस तरह की बातें आएंगी। इसलिए मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, नशे से दूर रह के सोचा जाना चाहिए। काम मुझे बताओ, जिनके काम होगा मैं करूँगा, कोई जरूरी हर काम है तो कोई जरूरी नहीं मैं दोबारा मुझे फोन करूँगा, कर दूँगा। थोड़ा समझदार छेले भर भर के लाते हो ना काम, तुम्हारा छेला देख के मैं खुद शंकर जी रोज निकालता था। इस तरह के काम हम नहीं करना है, और काम करने भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ काम नहीं, काम तो करने ही, तुम्हारे काम नहीं करूँगा, लेकिन एक काम करने का मतलब 40 काम, तब तुम्हें वेट करना कि हमारी सरकार जब आएगी तब हम काम करें। तुम तो अभी सरकार की फीलिंग ले रहे हो, तो सरकार कभी नहीं आएगी। फीलिंग चेंज करो। मैंने खीर सब नागौर वालों की आदत खराब है, ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे घूमना अपनी जो चली रही है उनकी चल गई, मुझे डुबो दिया, नहीं डुबाया। फीलिंग, वो फीलिंग नहीं है। सरकार की फीलिंग तो अलग होती है, सत्ता तो सत्ता ही होती है। लोग मेरे पास साहब मुख्यमंत्री जी आपके सामने क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो पद पे बैठे हैं, उनके सिग्नेचर चलते हैं। हाँ, अगर हम उनके आसपास भी बैठे बहुत कुछ भला करना है, तो उसके लिए सीटें जीतते भी इसका सुनहरा अवसर था, सुनहरा अवसर चूके हैं। आप लोग बार बार कह रहे हो भाई साहब ये करो वो करो, मैं करता हूँ और मुझे को छोड़ के भाग जाता, फिर इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब परीक्षा दे रहा हूँ कि कौन मेरे साथ दिख रहा है, कौन मेरे साथ गठबंधन कर रहा है, कौन इस पार्टी की चिंता कर रहा है। मुझे भी आपकी चिंता है, मैं भी चाहता हूँ नए नेता बने। 200 जगह चुनाव मुझे थोड़ी लड़ना, मुझे एक जगह चाहिए होगा तो एक जगह लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि नौजवान आगे बढ़े, नौजवानों को उनका अधिकार मिले जो मेहनत कर रहा है। इस पार्टी को जिन्होंने अपने खून से सीखा, जब शुरुआत हुई थी संघर्ष के समय, जब पार्टी नहीं बनी थी तभी हजारों नौजवान अपने अपनी गाड़ी घोड़े लेके नशा करते, मुझे सब चीजें याद है। आप लोग कमिटेड, मैंने कहा 200 लोग जो कहते हैं हनुमान जी के बहुत खास है, वो ये पढ़ लो कि छोटी छोटी बातों पे हमें कोई किसी तरह का बिहेवियर में बदलाव नहीं लाना है, हमें राज लाना है और हमें इशारे से चलना है। मैं कह रहा हूँ राज आ गया आपका, राज तो पड़ा है, आवा वोट देने को तैयार है राजस्थान का, वोट तो मिली है क्या, जो 10 लाख वोट मिले ये जाट समाज के थोड़े इशारे, जाटों को तो 6 लाख हो गए, 4 लाख तो दूसरी जाति भाई, क्यों चलो मुझे 95,000 वोट मिले, 36-37,000 दूसरी जाति, हर गरीब का गुजर मीणा या तो तमाम जातियां तैयार खड़े और उनके भी नेताओं को अपन बात करेंगे तो सब लोग तैयार हो। तो ये मैंने प्रवचन भाषण आपको इसलिए दिया कि आज आप बहुत बड़ी जंग जीत के आए हो, उस जंग के बाद यहाँ आ गए, यहाँ के बाद वहाँ, कल हम बैठ के ये भी तय करेंगे कि 1 तारीख का जो तारीख है परीक्षा की 1 तारीख जुलाई, तो कल हम तय करते हैं जिसको थोड़ा उससे पहले अपन कुछ करें या वेट आप नए मैंने कब से आपको कहा, मुझे जब आए थे कि 5 नाम एक जिले से सब ये 5 नाम आप ले लो साहब, ये जिला के तो मुझे 5 नाम दे, तो एक नाम तो दे नहीं लो, संगठन बना दो, संगठन में जो काम करेगा हो सकता है कोई ये सोच के विचार हो जाए, मेरे का चुनाव संगठन में लगता है चुनाव कई लोगों को स्टेट में कई काम नहीं होगा, तो संगठन में जो काम करेगा वही चुनाव में सारी प्रक्रिया। अपनी तो पार्टी है नहीं 100 साल 1 रुपया तो नहीं है अपने पास, ये कम बात है। बिना पैसे कांग्रेस बीजेपी 12 बजे इस तरह उनको नींद नहीं आती उनके नेताओं, तो इस घंटे मेरा ही वीडियो देखते हैं बेचारे सोचते हैं हमारे भी नारे लेते हैं। एक नेता कांग्रेस का मेरे बहुत अच्छी दोस्त के अंदर आप मेरे से देर कट क्यों रहे हो, आप दूध क्यों जा रहे हो, बोले आप दूध लेके आए तो क्या करें, आप दूध उठा के ले जाते हैं अपनी भीड़ में, मेरा 15 मिनट बाद मत निकलता है आप चलो वो जानते हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा काम करो जैसे आपको जानने लगे, बोले मैं क्या करूँ, मैंने कहा जिस तरह मैंने वसुंधरा का विरोध किया आप भी जूता उठाकर 100 किलो का विरोध कर दो, मान रहे नहीं मान, आप भी नेता हो जाओगे, और वो तो मैं नहीं कर सकता, पीछे आना पड़ेगा, वो तो लड़ेगा वो आता है किसी के नारे इसको कहता नहीं, नारे मन से लगता है, नारा मन से लगता है,
और मन से आप मेरे साथ और मैं मन से ईमानदारी से आपके साथ हूँ, आपको कितना कि नहीं और मैं गलत ट्रैक को भी नहीं लेके जाऊंगा, बात नहीं करूँगा, मुझे अच्छा से कम्युनिटी भी नहीं की, मुझे ये नहीं कि 10 लड़के वहाँ बैठ लीजिए फोटो, कभी ऐसे काम जो कहना आराम से समझा भी देता हूँ, बात भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। सब लोग आप ताकत हो, मजबूत हो, फिक्र आपका नया सेंटर का स्वरूप आपके सामने आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 2-3-4 दिन बैठ के और यही बोलता हूँ उसको करवा दें ताकि आप लोग सब काम लगे। अगली बार 2-3 जो मोर्चे होंगे हमारे युवा मोर्चा, दूसरा स्टूडेंट यूनियन बनाएंगे और तीसरा महिला मोर्चा, क्योंकि जब तक महिलाएं हमसे नहीं जुड़ी तो दाड़ी की पार्टी में लोग एक बार लड़के महिलाओं का इस पार्टी से फायदा। अगर आप 36 कौम को वोट करते तो महिला के पास बैठे तो आदमी बोली का भी ध्यान रखते, बिना महिला चाहिए भाषण बोलते, 4 महिलाएं तो अपना जो ये मोर्चे थे अपने तो कोशिश करके बढ़िया काम किया, लेकिन 5 साल में काम हो नहीं पाया। अब हर जगह मुझे ले जाता हूँ, छोटी छोटी बातें मुझे बोलो भाई साहब फोटो कॉपी करा लो, 4 चाय के बोल दूँ मैं ही बोल दे कर दे, मुझे बताना क्या करना। तो छोड़े फिर आपका तो हमें तो कुछ अधिकार नहीं देता, अधिकार देते तो दिए जाता, काम करो अपना भी अधिकार, इतना काम अच्छा करोगे तो पूरी करूँगा, उधर रैली करूँगा आप अब सारा काम ठीक हो जाएगा। तो मुझे लिखा 10 साल लिखे 18 से 23 नजर लगी, पार्टी नजर लगी, बहुत से लोगों ने काम किया नहीं तो लोगों ने कहा अरे यार दिमाग क्या खाएगी, तो कहते हैं नजर लगी पूरे व्यक्ति 23 में डाउन हो गया, तो वो नजर उतार सारा ठीक हो गया। बड़ी मेरी जिद की वजह से इस पार्टी को और आपका किसी का कैरियर खत्म नहीं होने दूंगा। चिंता नहीं, जिद्दी हूँ अलग मामले करता हूँ, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ जिद मैं तो किसी करूँ ही नहीं। आपने कहा चंद्रशेखर आजाद समझौता करो, तुरंत कर लिया, ये आप सबकी युवाओं की मांग है, आप कहते करो, ये किया 10 मिनट के अंदर करके हम दूंगे, आगे इसका परिणाम अच्छा है। उसका ये चुनाव नहीं मिला, लेकिन आगे वो भी बहुत मेहनती है, प्रयास करते हैं, उनकी भी इसके फॉलो है, कार्यक्रम हम करेंगे, मुस्लिम भी हमारे साथ आएगा, एससी भी आएंगे, हमारे तमाम ओबीसी के भाई साथ आ गया। और इस बार जैसे हालात आपको लगता है क्या कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस और अगर गलती से 2-3 लोगों को पकड़ लिया उसके बाद कांग्रेस का नाम क्या दिया इससे बनती ना, कांग्रेस आई और कांग्रेस है, कांग्रेस की कितने भी हो सकता है मुझे ऐसा 15 मुख्यमंत्री कांग्रेस में और 150 बीजेपी का भजन लाल जी के बनने के बाद हर कोई सपना है अगर ये बन सकता मैं क्यों बात सही है, बच्चे से बना तो कोई किसी की बच्ची नहीं, तो विनोद का भी कहता है पार्टी का बहुत काम नंबर का क्या पता, अगर मेरे हाथ में किसी को बनाना और मैं बोल दूँ इसको बना दूँ बन गया, तो मोदी जी और अमित शाह जी भेजते हैं बन गया, कोई सामने क्यों बने मौका नहीं बीजेपी पार्टी मंत्रियों की क्या स्थिति है बताऊँ, बड़े बड़े जो मेरे साथ मंत्री आंदोलन करते थे सड़कों पर, मेल की महारानी जहाँ गए मेल की महारानी वाला तो मैं अगर सत्ता के अंदर शामिल हो जाता तो मैं भी हमारा आपसे भेज नहीं जाता, एक बार सत्ता में शामिल होगा तो तैयार हो जाओ, आने वाला समय आपका, समझदार बनो, हर बात पूछते लो, अगर मैं कहीं स्लिप हो रहा हूँ तो आप मुझे बताओ, थोड़ा अपना भी सुधार करना, उसका भी एक अलग प्रोडक्ट क्या क्या अपना सुझाव है आपको वो भी बताते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक अपन अकेले रहे ठीक रहा, सही 20 लोग छोड़ के चले गए, रात दिन मेरे घर के अंदर घर पे रहते है नहीं फिर इससे बड़ा क्या होगा, जिन लोगों की औकात में कई लोग ऐसे तो 200 रुपये कई लोग 500 काम भाई साहब कपड़े तो मेरे सूट दिला दो कौन भाई साहब मैं तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ, 2-3 मुझे ड्रेस करा दो, मेरे बच्चे सूट ले जा, फिर भी बताओ बड़े बड़े हाथ के मान देने वाले बात क्या है, क्या दादी कौन थे, कहाँ वो लड़ा था, कहाँ से आया, उन तमाम घरानों को जिनके नाम से लोग बोलते नहीं, यहाँ दूर खड़े होते उन सबको घर बिठा दिया मैंने, 5,000 फर्जी नेता काम किया ना, नहीं समझते ना समझते।
कभी मेरे जब चपेट में आगे पता लग जाएगा ना मेरी आदत वो कर ले तो का पंगा है, ज्यादा बदमाशी करता हूँ बाकी ठीक है।